नमस्कार, आदाब। न्यूज टाइम भारत में आप सभी का स्वागत है। कोरोना को लेकर हाई कोर्ट का नया फैसला, गोदी मीडिया नहीं दिखाएगी ये खास खबर। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं दिल्ली से बड़ी खबर। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कोरोना वायरस को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बिना डॉक्टर के पर्चे के लोगों को दिल्ली के पते वाले आधार कार्ड दिखाकर कोविड-19 टेस्टिंग की अनुमति दे दी है। हाई कोर्ट ने कहा कि लोगों को ICMR फॉर्म भी भरना होगा। हाई कोर्ट ने निजी प्रयोगशालाओं से प्रतिदिन उन 2000 लोगों के कोविड-19 टेस्ट की अनुमति देने के लिए कहा है जो स्वेच्छा से टेस्ट कराना चाहते हैं। दिल्ली के पते के सबूत के लिए आधार कार्ड ले जाना होगा। हाई कोर्ट दिल्ली में परीक्षण सुविधाओं में सुधार पर राकेश मल्होत्रा की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि रोजाना 2000 दिल्ली निवासी अपने खर्च पर RT-PCR टेस्ट करवा सकते हैं। इसके लिए किसी भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होगी। ये टेस्ट दिल्ली सरकार द्वारा कराए जा रहे हैं। टेस्ट से अलग है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि प्राइवेट लैब इसका मतलब ये न माने कि वह दिल्ली सरकार द्वारा दिए गए सैंपल्स की रिपोर्ट देने में देरी कर सकते हैं। प्राइवेट लैब को निर्देश दिए गए हैं कि दिल्ली सरकार द्वारा भेजे गए सैंपलों को वह प्राथमिकता दें और जल्द से जल्द उनकी रिपोर्ट सरकार को भेजें। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बात पर खुशी जाहिर की है कि आखिरकार दिल्ली सरकार ने रैपिड एंटीजन टेस्ट पर फोकस कराने के अलावा RT-PCR टेस्ट बढ़ाए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को यह भी निर्देश दिए हैं कि वह मोबाइल वैन फैसिलिटी की संख्या बढ़ाए और हर जिले में कम से कम 4 मोबाइल वैन रखे। दिल्ली में कुल 11 जिले हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया था कि दिल्ली में हर जिले में 2 मोबाइल वैन फैसिलिटी है। दिल्ली हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर अहम ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। मैंने आज सुबह ही स्वास्थ्य मंत्री को निर्देश दिए हैं कि टेस्ट कराने के लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन न मांगे जाए, कोई भी अपना टेस्ट करवा सकता है। अरविंद केजरीवाल का यह बयान इसलिए अहम है क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट केवल प्राइवेट लैब में रोजाना 2000 दिल्ली वासियों को खुद अपने खर्च पर बिना प्रिस्क्रिप्शंस के टेस्ट करवाने की इजाजत दे रहा है, जबकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सभी सरकारी और प्राइवेट लैब में बिना प्रिस्क्रिप्शंस के टेस्ट की बात कर रहे हैं। रवीश कुमार अपने फेसबुक पर लिखते हैं, चीन को लेकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने क्या क्या बताया है। प्रोपागेंडा वॉर चल रहा है। चीन के सोशल मीडिया में भारत को लेकर भूत खड़ा किया जा रहा है। भारत ने ये कर दिया, भारत ने वो कर दिया, जबकि भारत ने किया नहीं। और क्यों भारत सीमा पर तनाव पैदा करेगा। शहीद भारत के सैनिक हुए हैं। भारत ने तो संयम का परिचय दिया है। क्या चीन में भारत के बहाने माहौल बनाकर कोई गेम तो नहीं हो रहा। आर्थिक तंगी के इस दौर में वहां की जनता को कोई खुराक दी जा रही हो। दूसरी तरफ भारत ने अभी तक इस मामले में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। सेना का बयान आता है, कारगिल युद्ध के समय सेना के अधिकारी और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। चीन का विदेश मंत्रालय आए दिन अनाप शनाप प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहता है। वहीं मई जून में भारत ने बीजिंग स्थित बैंक में लोन लिए हो सकता है प्रस्ताव पहले का हो। हिंदुस्तान टाइमलाइंस की रिपोर्ट है, एक तरफ बीजिंग स्थित बैंक से लोन लिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ चीनी ऐप बंद किए जा रहे हैं। चीनी कंपनियों के भगाने का भूत शांत हो चुका है। भारत की मीडिया चीन को लेकर ऐसे शांत है जैसे कुछ ना हो रहा हो। प्रधानमंत्री कहते हैं कि चीन ने भारत की सीमा में प्रवेश नहीं किया है। क्या उन्हें यह बयान देकर कोई गलती कर दी। दो देशों के बीच जंग के हालात की वास्तविकता पर पर्दा है। अच्छा है कि जंग ना हो। असली खबर ये है कि कंगना रनावत, बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस, अपने बयान को लेकर लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। बीते कुछ दिनों पहले उन्होंने शिवसेना नेता संजय राउत के साथ हुई बयानबाजी के दौरान कंगना रनौत ने मुंबई शहर की तुलना पाकिस्तान से की थी, जिसे लेकर लोगों में काफी आपत्ति जताई थी। वहीं एक बार फिर कंगना रनौत ने मुंबई शहर को पाकिस्तान बताया है। उन्होंने अपने ट्वीट के साथ एक फोटो भी साझा की है, जिसमें ब्राहन मुंबई महानगर पालिका मुंबई में स्थित उनके ऑफिस में अवैध निर्माण को लेकर तोड़फोड़ करती नजर आ रही है। दरअसल BMC ने अवैध निर्माण को लेकर कंगना को 24 घंटे में ही दूसरा नोटिस भेजा था। कंगना रनौत ने अपने ट्वीट में BMC द्वारा की जा रही तोड़फोड़ पर रिएक्शन देते हुए लिखा, मैं कभी गलत नहीं थी और मेरा दुश्मन बार बार इस चीज को साबित करते हैं, इसीलिए ही मेरी मुंबई या पाकिस्तान है। इसके अलावा एक्ट्रेस ने अपने ट्वीट हैंडल के ऑफिस की कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं। इन तस्वीरों में BMC कर्मचारी कंगना रनौत के ऑफिस में तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों का साझा करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, पाकिस्तान लोकतंत्र का अंत। इतना ही नहीं, BMC कर्मचारी को एक्ट्रेस बाबर और उसकी सेना भी बताया कि कंगना रनौत जल्द ही मुंबई भी पहुंचने वाली है।
23 वर्षीय एक्ट्रेस ने कहा कि शिवसेना के साथ हुई बयानबाजी के कारण महाराष्ट्र सरकार उन्हें टारगेट कर रही है। कंगना रनौत ने अपने मुंबई सफर को लेकर ट्वीट भी किया था, जिसमें उन्होंने लिखा, जैसे कि मैं मुंबई दर्शन के लिए तैयार हूं। महाराष्ट्र सरकार और उनके गुंडे मेरी प्रॉपर्टी पर और उसमें अवैध तरीके से गिराने की कोशिश कर रहे हैं। कर लो, इन सबसे कुछ नहीं होने वाला, बल्कि मेरा हौसला और मजबूत होगा। हैं अगली खबर की तरफ। ये अगली खबर है रिया चक्रवर्ती को लेकर। मंगलवार को अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने गिरफ्तार किया और बुधवार को उन्हें मुंबई के बायखला जेल भेज दिया गया है। रिया को दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स के लेन देन पर गिरफ्तार किया गया है। इस बीच रिया की गिरफ्तारी पर उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इंद्रजीत चक्रवर्ती भारतीय सेना के रिटायर्ड अधिकारी हैं। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी पर उन्होंने ट्विटर पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। साथ ही इंद्रजीत चक्रवर्ती ने भारतीय सेना में रहे अपने दोस्तों से बेटी की मदद के लिए गुहार लगाई है। एनसीबी द्वारा बेटी रिया और बेटे शोविक की गिरफ्तारी के बाद इंद्रजीत चक्रवर्ती खुद को मजबूर पिता बता रहे हैं। इंद्रजीत चक्रवर्ती ने अपने सेना के दोस्तों को मदद मांगते हुए ट्वीट में लिखा, मेरे प्यारे सेना के दोस्तों, मैंने आपसे कभी मदद की गुहार नहीं लगाई, लेकिन आज मैं एक मजबूर पिता हूं। मैं आज आप लोगों के समर्थन की मांग कर रहा हूं। सोशल मीडिया पर इंद्रजीत चक्रवर्ती के ये ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है। रिया चक्रवर्ती के फैंस और तमाम सोशल मीडिया यूजर उनके ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपको बता दें कि एनसीबी ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को उनके लिव इन पार्टनर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मादक पदार्थ से जुड़े आरोपियों के सिलसिले में 3 दिनों तक पूछताछ करने के बाद मंगलवार को गिरफ्तार किया था। इसके बाद रिया का मेडिकल टेस्ट हुआ और बाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी। बेल की अर्जी खारिज होने के बाद रिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत के आदेश दिए गए, जिसके बाद रिया ने एनसीबी सेल में ही रात काटी और अब उनको बायखला जेल भेज दिया गया है। रिया की गिरफ्तारी के बाद एनसीबी के उप निदेशक KPS मल्होत्रा ने बताया था कि रिया को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके परिवार को इस बारे में सूचना देने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। वहीं रिया ने एनसीबी अधिकारियों के साथ अस्पताल जाते वक्त वाहन में प्रवेश करने से पहले मादक पदार्थ रोधी एजेंसी की दक्षिण मुंबई स्थित कार्यालय के बाहर खड़े मीडिया कर्मियों की ओर हाथ लहराए। बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम भारत।